हाँ बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि अ मैन इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अ मैन है और उसका एक पुत्र यानी कि सन बेटा है। मान लो एक यहाँ पे मैन और उसका बेटा सन, क्या बोल रहा है कि अ मैन इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। अपने पुत्र का ये क्या है? 4 times है। यदि मान लो कि ये 1 year का है तो ये कितने ईयर का होगा? 4 year का, है कि नहीं? यहाँ पे आप समझिए कि 4 times मतलब क्या कि 4 गुना, है कि नहीं? 4 मतलब कि मल्टीप्लाई है, राइट? यानी कि अब ना पहले देखो जिसका दिया हुआ नहीं है, किसका दिया हुआ नहीं है? सन का दिया हुआ नहीं है, तो जिसका दिया हुआ नहीं है पहले हम लोग उसी को कंसीडर करते हैं, राइट? यानी कि आइए फिर करते हैं फिर सॉल्यूशन करें। लेट द प्रेजेंट, हाँ हमेशा ना इसमें जो है प्रेजेंट में चलेंगे, राइट? प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू x ईयर। मुझे पता ही नहीं है कि उसकी सन का, किसका सन का, उस आदमी का सन का भी प्रेजेंट एज है क्या एग्जैक्टली, राइट? तो मुझे नहीं पता है तो मैंने इसको मान लूंगा x। आप बोला था कि ये जो है ना अपने पुत्र का 4 गुना है, यानी कि यदि ये x है तो ये कितना होगा? 4x, राइट? है कि नहीं? अब चलेंगे एंड प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज इक्वल टू कितना? 4 into x यानी कि 4x, ऑलराइट? अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो भाई चलते हैं। अब चलेंगे आगे कि आफ्टर 16 ईयर, देखिए मैंने बताया था ना पहले क्वेश्चन में आफ्टर और बिफोर, ये 2 कीवर्ड ऐसे हैं जिससे बच्चे फंसते हैं। आफ्टर मतलब क्या कि बाद में, यानी कि प्लस करेंगे। यदि बोला कि बिफोर यानी कि माइनस में। अब चलेंगे क्या कि आफ्टर 16 ईयर्स, यानी कि अब यहाँ पे लिख लीजिए कि आफ्टर 16 ईयर, जैसे आप लोग देखते हो ना 16 ईयर्स, आप लोग देखते हो फिल्म वगैरह, आफ्टर 16 ईयर्स अब क्या होगा, हैं? वैसे ही कुछ 16 सालों के बाद क्या होगा? ही विल बी, कौन? ही मतलब क्या? वह आदमी, ही विल बी अब होगा ओनली, ही मतलब कि ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अपने आफ्टर 16 ईयर्स वह जो है अपने पुत्र का केवल दुगना ही होगा। ठीक है जी, ठीक है? तो पता कीजिए कि अभी उसका प्रेजेंट एज कितना है, फाइंड कीजिए, राइट? तो चलेंगे कैसे? देखिए आफ्टर 16 ईयर्स, मान लो कि अभी बच्चा का एक ये बच्चा है और एक ये आदमी ये है, तो अभी इसका x है, इसका है 4x। तो अब टाइमिंग बढ़ रहा है यानी कि 16 ईयर बाद, तो 16 ऐसा तो नहीं है कि बच्चा बढ़ेगा और ये आदमी मतलब कि सेम रहेगा, नहीं ना, टाइमिंग तो सबके लिए सेम है ना? तो दोनों में कितना करेंगे? क्योंकि बोला क्या ऐड, मतलब कि आफ्टर, यानी कि x प्लस 16 और 4x प्लस 16। 4x कहाँ से लाए? 4x आपका है उस आदमी का एज, प्रेजेंट एज, और x कहाँ से लाए? x है बच्चा का प्रेजेंट एज। अब बोला कि आफ्टर 16 ईयर, तो दोनों में 16 प्लस कर दिया। यहाँ तक सभी को मतलब कि कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब चलते हैं, बोल क्या रहा है कि आफ्टर 16 ईयर्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। आफ्टर 16 ईयर जो है, ये जो आदमी है, मानो कि क्या है, ये मैन है, इसका सन है कि नहीं? तो ये मैन जो है ना अपने पुत्र का केवल दुगना हो जाएगा, दुगना होगा ऐसे कहो, तो दुगना हो जाएगा। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तब ना दोनों इक्वल होगा। क्यों? अरे भाई यहाँ बोल ही रहा है ना कि ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, 16 ईयर के बाद ये आदमी दुगना हो जाएगा, किसका? अपने पुत्र का। तो दुगना तो पहले ही से है
है कि नहीं। तो इसलिए आप दोनों को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है बच्चे, इसी में फंसते हैं यहाँ पे। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं फिर। यानी कि अब बन गया आपका लीनियर इक्वेशन सिंपल में, है ना। यानी कि 2 इंटू एक्स कितना, 2x प्लस 2 इंटू 16 कितना 32 इज इक्वल टू 4x प्लस 16, राइट। हाँ, यानी कि अब इसको इधर लाओ या फिर इसको उधर भेजो, मैं उसको इधर ले आता हूँ, ठीक है जी। चलो 2x माइनस 4x इज इक्वल टू 16 माइनस 32, यानी कि सर 2 में से गया 4, कभी घटेगा बट माइनस में आएगा ना। यानी कि माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस कितना 16, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी कि अब बच गए 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 बाई 2, 2 8 जा 16, x इज इक्वल टू 8, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखिए आगे, यानी कि अब लिखेंगे सो द present age of his son कितना था x ना, तो कितना मेरा है x 8 ईयर, ठीक है जी। एंड present age of man कितना था 4x, कहाँ से दिस एंड दिस, यानी कि 4 इंटू कितना x मेरा है 8, यानी कि 8 4 जा 32, है कि नहीं 30, यानी कि ओवरऑल 8 एंड 32 इज द राइट आंसर। समझ आया तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है जी। चल हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अ मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, किसका, अपने पुत्र का क्या है थ्राइस है, थ्राइस मतलब क्या 3 गुना है। मान लीजिए ये आपका मैन हो गया, ये आपका क्या हो गया सन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो मैन है ना अपने पुत्र का 3 गुना है, राइट। तो पहले तो मुझे इसका मालूम होना चाहिए ना, है कि नहीं, ये सुनो। हाँ, तो मुझे तो इसका मालूम ही नहीं है, कहाँ पे देखिए तो इसमें कहीं कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है। बोल के रहा है कि ये जो मैन है अपने पुत्र का थ्राइस है, तो पहले मान लीजिए कि यदि ये 1 ईयर का होगा तो ये कितना ईयर का होगा 3 ईयर का होगा, ठीक है जी। हाँ, तो हम लोग इसको पहले सिंपली x मान लेते हैं, तो ये कितना होगा 3x, किसमें प्रेजेंट में, नाउ, है कि नहीं। तो चलिए अभी इसको पहले मानता हूं तब फिर दिखाता हूं, राइट। लेट द present age of his son is equal to कितना ईयर x ईयर, ऑलराइट। एंड present age of man, है ना, वोमन नहीं मैन है, कितना 3x, कहाँ से सर, क्योंकि मुझे बोला ही है कि क्या है ये थ्राइस है, थ्राइस मतलब क्या 3 गुना है, किससे अपने पुत्र से, है ना। अब चलते हैं आगे, अभी मैंने केवल यहाँ से यहाँ तक किया था, ठीक। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए सर। 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, अभी ना, यानी कि देखो बच्चे एक आता है, अभी देखो यदि आपको आएगा बिफोर या अगो, तो दोनों का मतलब क्या होता है, यहाँ पे माइनस, है ना, ठीक है। दोनों का मतलब क्या कि माइनस, ठीक है जी, राइट। यानी कि अभी देखो जब इसमें माइनस करोगे तो इसमें भी तो माइनस होगा, मतलब कि 5 साल पहले, 5 साल नहीं है, कितना है, हाँ 5 year ago, यानी कि दोनों 5 साल पहले बात कर रहा है कि नहीं। यानी कि x माइनस 5 एंड 3x माइनस 5, x किसका, उसका सन का, है कि नहीं।
और ये कहाँ से, इसका मैन का, है कि नहीं, ऐसे ये समझने के लिए है। चले x माइनस 5 3x माइनस 5 बोल क्या रहा है कि 5 years ago the man was 4 times as old as his son। 5 साल पहले जो मैन है ना अपने पुत्र का क्या था, 4 टाइम्स था, 4 गुना था। तो दोनों को इक्वल करने के लिए किस में करेंगे मल्टीप्लाई, ये तो था ही ऑलरेडी, इसको ना करेंगे मल्टीप्लाई 4 से, है कि नहीं। हाँ अब और क्या रहा है कि फाइंड द दियर परसेंटेज। तो पहले आते हैं इसको सोल्व करते हैं, है कि नहीं। अब आपका बन गया ये सिंपल इक्वेशन, ठीक है, ऑलराइट। यानी चलते हैं 4 इंटू एक्स कितना x, 4x माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो ये 4x है, ये 3x है, तो यदि आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं तो आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करने में परेशानी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 9 भी आप लोग खत्म करके आए हो, नहीं आए हो अभी जाओ पीछे, है ना, 9b में जाओ। 4x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस में है इसको भेजिए उधर, जाए किस में, प्लस में 20, है कि नहीं। यानी कि 4 में से गया 3, कितना, x इज इक्वल टू 15, है ना। अधिकांश बच्चे तो इसी में फंस जाते हैं कि -5 प्लस 20 कितना होगा सर। अरे बच्चे 5 माइनस 5 आप मान लो किसी से उधार लिए थे, बोरो लिए थे, कितना, -5 में आप उसको जाकर दे दिए 20 दे दिए, तो कितना आपको देगा, आप 15 रुपये देगा ना, है कि नहीं। हाँ अब चलते हैं प्रेजेंट एज में, यानी कि सो द प्रेजेंट एज ऑफ, सो द present age of his son is equal to कितना था, x न था, यानी कि x कितना था बच्चे 15, x is equal to 15, राइट। एंड present age of man is equal to कितना था 3x, यानी कि 3 इंटू 15 यानी कि 45 इज द राइट आंसर। यानी कि ओवरऑल 15 and 45 इज द राइट आंसर। गॉट इट। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। चलो हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 है कि आफ्टर 16 years फातिमा, कौन माँ, फातिमा विल बी 3 times as old as she is now। अभी के यानी कि 16 years बाद अभी जितना उसका एज है वो क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3 times हो जाएगी। कब, आफ्टर 16 years। तो पहले तो मुझे अभी तो मालूम हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो प्रेजेंट एज तो दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग पहले प्रेजेंट एज कंसीडर कर लेंगे, राइट। यानी कि चलते हैं सीधे सॉल्यूशन पे, चले। यानी कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कौन माँ, फातिमा इज इक्वल टू कितना, x ईयर, ठीक है। अब बोला है कि आफ्टर 16 ईयर है ना, आफ्टर 16 ईयर फातिमा विल बी 3 times as old as she is now। यानी कि 16 के बाद क्या हो जाएगी ये 3 times, यानी कि मान लीजिए कि अभी कितना है इसका x प्लस 16, ये क्या हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी, कौन, फातिमा, ठीक है। तो ये आपका बन गया सिंपल लीनियर इक्वेशन। इसको आप सॉल्व कीजिए, या तो इसको उधर भेजिए या इसको इधर लाइए। तो मैं इसको उधर भेजता हूँ, यानी कि 16 इज इक्वल टू 3x माइनस x, यानी कि 16 इज इक्वल टू कितना 2x, यानी कि 16/2 इज इक्वल टू x। कैसे, अब ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इसको भेजिए उधर, जाए किस में, डिवाइड में, 2 8 जा 16, यानी कि x इज इक्वल टू
8 राइट। अब चलेंगे प्रेजेंट एज निकालता हूँ किसका, फातिमा का, किसका नहीं, यानी कि सो द प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा इज इक्वल टू एक्स ईयर, यानी कि एक्स कितना मेरा 8 ईयर। अभी वो कितना साल की है, 8 साल की है राइट। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। चलो हाँ बच्चे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चे कि आफ्टर 32 years रहीम विल बी 5 times एज ओल्ड एज ही वाज 8 years अगो। अच्छा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये मस्ट जानना जरूरी है कि अगो मतलब क्या होता है ना। देखो बच्चे बिफोर या अगो है ना, दोनों का मतलब होता है कि माइनस, क्या बच्चे मतलब कि पहले। तो यदि पहले की बात करेगा तो वहां पे करेंगे माइनस, यदि बाद की बात करेगा मतलब कि आफ्टर की बात करेगा, आफ्टर की बात करेगा ठीक है, तो वहां पे करेंगे प्लस। ऑलराइट ठीक है जी। चलो अब बोल रहा है कि आफ्टर 32 years रहीम विल बी 5 times एज ओल्ड एज ही वाज 8 years अगो। तो पहले हम लोग इसको मानेंगे, कंसीडर करेंगे कि प्रेजेंट एज है क्या, तब ना चलेंगे कि 32 years बाद। हाँ तो पहले अभी तो चलते हैं। हाँ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ क्या है रहीम बाबा इज इक्वल टू एक्स ईयर, कितना ईयर, एक्स ईयर। अब बोल क्या रहा है कि आफ्टर 32 years, आप लिखे फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 32 years क्या हो जाएगा, आफ्टर 32 years रहीम एज विल बी कितना x प्लस 32। यदि बोला होता कि 32 years बिफोर या फिर अगो तो यहाँ पे करते हैं माइनस नॉट प्लस। ऑलराइट चलो बच्चे अब क्या बोल रहा है कि अब बोल रहा है कि 8 years अगो ना, यानी कि बिफोर 8 years तो रहीम एज वाज कितना x माइनस 8 है ना। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग प्रेजेंट में माने क्या है x। यदि बोलेगा कि बाद में तो करेंगे प्लस, यदि बोलेगा कि पहले जो बीत गया करेंगे क्या माइनस। ठीक गॉट इट। अब चलेंगे जो क्वेश्चन बोला है वैसे ही कर देंगे। आफ्टर 32 years रहीम विल बी 5 times एज ओल्ड एज ही वाज 8 years अगो है ना। यानी कि अब देखो ये रहा, यानी कि 32 years, यानी कि अब चलो x प्लस 32 इज इक्वल टू कितना बोला 5 times है ना, यानी कि 5 times x माइनस 8। कैसे किए सर, कैसे किए, आफ्टर 32 years रहीम विल बी 5 times कब, एज ओल्ड एज ही वाज 8 years अगो। क्या था ये, मतलब कि 8 साल पहले रहीम क्या था 5 गुना था। ठीक यहाँ तक क्लियर है, सही है। जो क्वेश्चन बोला है मैं उसी को सॉल्व कर दें राइट। यानी कि x प्लस 32 इज इक्वल टू 5x माइनस 5 8 जा 40 है कि नहीं। तो अब देखिए आप इसको इधर लाओ, यानी कि x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस 32। ऑलराइट यानी कि माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 40 और माइनस 32 कितना हुआ माइनस 72। माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी कि x इज इक्वल टू 72 बाई 4, 4 1 जा 4।
और 4 8 जा 32, यानी कि x इज इक्वल टू 18। ऑलराइट, यानी कि आप यहाँ पे क्या बोला था कि हाउ ओल्ड इज रहीम टुडे, यानी कि अभी प्रेजेंट एज रहीम का कितना है ना, यहाँ पे लिख दीजिए अब आप कि सो द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज इक्वल टू x ईयर, यानी कितना 18 ईयर्स। ऑलराइट, दिस इज योर राइट आंसर। समझ आया? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि अ बैग इज कंटेन 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स हुज टोटल वैल्यू इज 30 रुपीज़। कितना? 30 रुपीज़। आगे पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज 4 टाइम्स, चलिए कुछ आपको मिला, दैट ऑफ 50 पैसा कॉइन, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपका ये बैग है, राइट, क्या आपका क्या ये बैग है ना। इसने इस बैग में 25 पैसा का मतलब कि कॉइन है ना, कॉइन, और 50 पैसा का कॉइन है, राइट, 50 पैसा का कॉइन। आप बोल क्या रहा है कि अ बैग कंटेन 25 पैसा एंड 50 पैसा, अ बैग कंटेन 25 एंड 50 पैसा कॉइन, राइट, हुज टोटल वैल्यू सम इज कितना, दोनों का सम यानी कि टोटल रुपीज कितना है 30 रुपीज है। ऑलराइट, आप बोल क्या रहा है कि इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज 4 टाइम्स, ये जो ये है ना ये क्या है 4 टाइम्स है किसका 50 रुपीज 50 पैसा कॉइन का, है ना। यानी कि मान लो यदि मेरा ये 1 होगा तो ये कितना होगा 4, यानी कि मैं इसको x मान लूं तो ये कितना होगा 4x, कितना होगा बच्चे 4x। ऑलराइट, सही है। तो चलिए आपको कुछ तो मिल गया, यानी कि चलिए मानते हैं सॉल्यूशन। लेट द 50 पैसा, let the number of 50 पैसा coin is equal to x and the number of 25 पैसा coin is equal to कितना x 4x। कैसे सर? कैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 25 पैसे जो है ये 4x है किसका 50 पैसा कॉइन का, यानी कि यदि 1 होता है कितना 4, यानी कि ये हुआ x तो ये कितना 4x। ऑलराइट, अब चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है, हाँ, हुज टोटल सम इज कितना 30 रुपीज। इफ द अब बोल क्या रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ईच कॉइन। देखिए मुझे ये मिल गया है कि ये कितना है 4x है, ये कितना है x है। आप चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप दोनों को करेंगे क्या सम करेंगे ना। मुझे यहाँ पे दिया हुआ है आपको गिवन कि दोनों का सम कितना है 30 रुपीज है, तो दोनों को फिर सम कीजिए, इसको यानी कि ये में कितना है, यानी कि इसको आप चेंज कीजिए, अभी पैसा में है इसको चेंज करते हैं मतलब मनी में, यानी कि सॉरी मतलब कि रुपीज में, सॉरी फॉर दैट, यानी कि 0.50 पैसा इंटू कितना है मेरा x प्लस 0.25 पैसा है ना, हाँ इसको p कर दो, p मतलब पैसा 4x, राइट, इज इक्वल टू कितना ₹30। आप लिखो या ना लिखो कोई इशू नहीं है, राइट। कहाँ से लाए 50, सॉरी ये कहाँ से लाए सर, अरे बच्चे ये 0.50 p मतलब कि p मतलब पैसा, ये जो 50 पैसा था 50 पैसा को मैंने चेंज कर दिया किसमें पैसा इनटू रुपीज में, किसमें रुपीज में। तो मैं 50 से 100 में डिवाइड किया तो कितना आएगा 0.5, यानी कि 50 कर सकते हो, है कि नहीं।
अब देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 0.5x प्लस 25 फोर जा 1 है कि नहीं, यानी कि 100 तो 0.00। देखो बच्चा लोग फंसोगे, 25 इंटू 4 करो कितना हुआ 100। ये कितने अंक के बाद पॉइंट है 1 2, यानी कि ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा 1 के पास, यानी कि 1x, यहाँ पे x है ना, यानी कितना 1 आप लिखो या ना लिखो नो इशू, इज इक्वल टू कितना 30 रुपए। कहाँ से लाए बच्चे, दोनों को देखो तो कितना दिया हुआ है बच्चे, कितना दिया हुआ है, टोटल वैल्यू इज कितना 30 रुपीज दिया है ना। तो दोनों को मैंने सम किया, 50 पैसे वाला सिंगल एक्स है यानी कि 1 है, 25 पैसे वाला मेरा कितना है 4 है यानी कि 4x है। दोनों का सम कितना दिया हुआ है 30 रुपीज। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों ऐड कर दिया, यहाँ तक सही है। अब देखो यानी कि 0.5 और 1 इसको ऐड कीजिए, 0.5 प्लस 1 कितना हो बच्चे 1.5। सब कैसे किए बच्चे, ये भी आपको नहीं मालूम है तो बहुत दुख की बात है ना। ये देखो ये 1 है ना, 1 के बाद आप कितना भी पॉइंट ला के डाल दो 0, यहाँ पे कितना है 0.5, पॉइंट के सामने करते हैं पॉइंट, 0 प्लस 5 कितना 5, 1 प्लस 0 कितना 1, यानी कितना है मेरा 1.5, यानी कि 1.5 x तो रहेंगे ना साथ में, हाँ इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक इसको जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ चलो अब देखिए x इज इक्वल टू कितना 30/1.5, ये पॉइंट है, पॉइंट हटाइए और यहाँ पे 0 हटाइए, ठीक है। अब देखिए 15 टू जा 30 यानी कि 10 टू जा 20, x इज इक्वल टू कितना 10 टू जा 20। अब आप जिसको हम लोग x माने थे ना उसका वैल्यू कितना आ गया मेरा 20 वैल्यू आ गया। किसको माने थे हम लोग 50 पैसा का, यानी कि सो द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू कितना, x माने थे कॉइन, x इज इक्वल टू 20 एंड द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज इक्वल टू कितना था मेरा 4x, राइट, यानी कि 4x इज इक्वल टू 4 इंटू x मेरा कितना आया है 20, यानी कितना 24 जा 80, यानी कि ओवरऑल 20 एंड 80 इज द राइट आंसर। समझ आया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो हाँ बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन, 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन इज 17 मोर देन 3 टाइम्स इट्स प्राइस, ठीक है। तो पहले मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो पेन का प्राइस कितना है पहले ये तो मुझे मालूम हो जाए, क्या राइट है कि नहीं। यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है कि नहीं। सॉल्यूशन करते हैं सीधे, पहले हम लोग मालूम करते हैं कि पेन का प्राइस है कितना, पेन का प्राइस है कितना, यानी कि लेट द प्राइस ऑफ अ पेन इज कितना ₹X। हम लोग x माने में तो PhD किए हुए हैं, हाँ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन इज, अब देखो पहले यहाँ तक पहुँचते हैं, राइट, पहले यहाँ तक 5 टाइम्स, कितना टाइम्स 5 टाइम्स किसका द प्राइस ऑफ अ पेन, हम लोग क्या माने हैं x माने कितना 5 टाइम्स ना, यानी कि 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना, है कि नहीं। आप इसको इसलिए लिख सकते हो कि 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन, 5 गुना है। अब क्या बोल रहा है पेन इज, यानी कि इक्वल टू 17 मोर देन, क्या है 17 मोर। यदि बोलेगा आपको लेस तो करेंगे माइनस, यदि बोलेगा मोर तो करेंगे प्लस।
17 रुपीज मोर देन 3 टाइम्स, कितना टाइम्स, 3 इंटू किसका, द प्राइस ऑफ अ पेन, है कि नहीं, यानी कि द प्राइस इनके हम लोग कितना माने हैं, एक्स, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। अब सही है, ये आपका 3 है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, कितना है 3 इंटू एक्स प्लस 17। समझ आया, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन, अब यहाँ तक है ना, अब यहाँ तक समझिए। 5 टाइम्स हम लोग क्या किया उसको, 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन, कितना गुना, 5 गुना द प्राइस ऑफ अ पेन। हम लोग मान लिए कि प्राइस ऑफ अ पेन कितना माने, एक्स, तो 5 गुना किसका, प्राइस ऑफ अ पेन, तो यानी कितना 5 इंटू एक्स। तो 5 इंटू एक्स कितना एक्स, 5x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स कितना एक्स, 3x प्लस 17, है कि नहीं। हाँ अब देखिए इसको आप इधर लाओ या फिर इसको उधर भेजो, मैं उसको इधर ले आता हूँ। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 17, यानी कि 2x इज इक्वल टू 17, यानी कि x इज इक्वल टू 17 बाई 2। कैसे सर, अब ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि वो कितना आ गया 8.5 हुआ ना। अब भाई 2 8 जा 16.5, यानी कि 8.x इज इक्वल टू 8.5। अब आप लिख दो यहाँ पे कि सो द प्राइस ऑफ अ पेन इज, सो द प्राइस ऑफ अ पेन इज एक्स बराबर कितना 8.5 रुपीज। दिस इज योर राइट आंसर। समझ आया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो।